श्री राधा मोहन लाल की, श्री वृंदारण्य धाम की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, अपने अपने मातु पितृ चरण कमल की। जय जय श्री राधे। पुष्पांजलि श्री कृष्ण के एक एक सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। पितृपक्ष चल रहा है, आप नित्य अपने पितरों के लिए भगवान से जरूर प्रार्थना करें कि आपके पितृलोक से आगे बढ़ें, अथवा उनका पुनर्जन्म हो तो वह भी हो, उसके लिए आप जरूर प्रार्थना करें। अपने भगवान से आप जिसको मानते हो, अपने भगवान से प्रार्थना अपने दैनिक में जरूर करें और एक दीपक उनके लिए नित्य जलाएं, जिससे वह अंधकार से प्रकाश की तरफ चले, दक्षिण की तरफ मुख करके। आइए अब एक विषय जो हमारे आपके समाज में बहुत चर्चित है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति की दासा। कृष्ण रसायन अथवा राम रसायन क्या है? हम लोग पढ़ तो रहे हैं हनुमान चालीसा में और ग्रंथों में, क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। वो रसायन कहाँ मिलेगा? कोई अवलेय है अथवा आयुर्वेद में जैसे रसों को इकट्ठा करके उससे सारांश निकाल करके रस बना लिया जाता है, रस रसायन, वैसा है यह रस रसायन कहाँ मिलेगा? इसके विषय में हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया, और इसे हम अगर विचार करें तो शायद हनुमान चालीसा पढ़ना सफल हो जाएगा, शायद भगवान कृष्ण की भक्ति करनी सफल हो जाएगी। ये रस क्या है? ये रसायन क्या है? रसायन माने किसी रस को परिपक्व अवस्था में ले जाकर के उसको ऐसी अवस्था में बना देना जिसको लेने के बाद वह तुरंत काम करे, उसका नाम है रसायन। ऐसा रसायन जिसे गोस्वामी तुलसीदास अपने एक बहुत छोटे से ग्रंथ में हनुमान चालीसा में कहते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा, क्योंकि ऐसी चर्चा आई है। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी लिखना चाह रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने लिखने नहीं दिया, कहीं नहीं लिख सकते हनुमान चालीसा। हनुमान जी से पूछा कि महाराज क्यों नहीं लिख सकते? कहा मैं अपने राम के सामने अपना नाम नहीं चाहता, हमारे राम के सामने हमारा कोई नाम न हो, इसलिए हनुमान जी का नाम जो है हनुमान, हन्य माना है हनुमान, जो अपने मान को मर्दन कर दे, जो अपने जीवन में कभी मान का आकांक्षी न हो, उसे हनुमान कहते हैं। मना कर दिया, लिखने ही न दे। तो तुलसीदास बाबा जी ने राम नाम का प्रयोग किया। जब राम नाम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, वरुणव रघबर विमल जस जोदायक फल चार। कहा हनुमान जी महाराज मैं रघुनाथ के चरित्र का गान करने के लिए लिख रहा हूं, इसमें भी रघुनाथ चरित्र का ही गान है, आप डरिए नहीं। तब हनुमान जी ने कृपा किया, हनुमान चालीसा लिखा गया, उसी में है राम रसायन। अब राम रसायन को हम लोग समझे कैसे? राम रसायन माने राम के शरणागत हो जाना, राम को ऐसा मान लेना कि राम के बगैर आपका काम न चल पाए, कृष्ण को ऐसा मान लेना कि कृष्ण आपके श्वासों में समाहित हो जाए, अंदर भी कृष्ण रहे बाहर भी कृष्ण रहे, यही तो कृष्ण रस है। वेदों ने भगवान श्री कृष्ण को रसो वैसा हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति कहा है। ऐसे कृष्ण की उपासना, ऐसे राम की उपासना, उनके शरणागत हो जाना, बार बार उनकी याद में उनकी याद करना, उनके लिए आप तड़प जाएं, उनके लिए आप विरह वेदना से व्यथित हो जाएं, ये सब अगर होता है तब हमको आपको राम रसायन की प्राप्ति होगी, कृष्ण रसायन की प्राप्ति होगी। अन्यथा केवल श्रम एव ही केवलम, केवल हम आप परिश्रम करेंगे, परिणाम नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि भजन करते समय भैया माला झोली से करो और एक समय में करो, संख्या पूरी करो, तब तक जब तक आपको रस न मिलने लग जाए। इसी शुभकामना के साथ समस्त रसिकों के लिए, समस्त प्रेमियों के लिए जो पुष्पांजलि श्री कृष्ण चैनल पे अपना सहयोग दे रहे हैं, देखो इस कलिकाल में भी आप लोगों को पर कितनी बड़ी कृपा है कि आप लाइक करते हैं चैनल को, कुछ लिखते हैं, ये बहुत बड़ी करुणा है। निश्चित रूप से आप भगवान कृष्ण के कृपा पात्र हैं, राम के कृपा पात्र हैं, धर्म आपके कोने में कहीं न कहीं जिंदा है,
नहीं तो बहुत सारी वीडियो चली जाती है, अनावश्यक वीडियो। आप देखिए, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है महाराज यूट्यूब पे, ये कर लो तो करोड़पति बन जाओ, वो कर लो तो ये बन जाओ, वो कर लो तो ये बन जाओ, ऐसा मंत्र जपो तो ये हो जाओ। एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आज आप किसी अपनी दिल की डायरी में नोट कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देखकर मंत्र करने से कोई फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पाओगे आप, आपका समय जाया जाएगा। इसलिए कहते हैं कोई मंत्र तब करो आप जब आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपका प्रेम परवान चढ़ने लगे और कोई गुरु मार्गदर्शन कर दे। अन्यथा आप सारे मंत्र नेट में भरे पड़े, उससे कुछ नहीं हो रहा है। लोगों को रोज यूट्यूब चैनल पे ढूंढ रहे हैं कि कौन सा मंत्र ले लूँ करोड़पति बन जाऊँ, कौन सा मंत्र ले लूँ उसको वशीभूत कर लूँ। नहीं होगा भाई जी, एकदम नहीं होगा। इसी शुभकामना के साथ आपको शास्त्रीय निर्देश वही जाने जो शास्त्रों को अध्ययन करके कोई गुरु अपने जीवन में उतारा है, उसको लीजिए, उससे आपका कल्याण होगा। नाम जप कीजिए, भगवान का नाम जप करने से आपका कल्याण हो जाएगा। नाम जप आप नहीं करेंगे, देखो एक बार की घटना हम आपको बताएं। एक बार राधा वल्लभ मंदिर में, बड़ी पुरानी घटना है, वहाँ के झाड़ू लगाने वाले लोगों में एक कोई आके उनको उकसा दिया कि भैया कब तक झाड़ू लगाओगे, तुम भी मंदिर के पुजारी बनो। उन लोगों ने विरोध किया, भारी संख्या में जो झाड़ू लगाने वाले विरोध पे उतर गए और उतर कर कहा कि अब वो पंडित जी यहाँ से बाहर निकलेंगे, अब हम लोग पूजा करेंगे भगवान के, हम महंत बनेंगे। इसको देख करके वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, सारे ब्राह्मणों को पसीने आ गए, हे भगवान कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और वहाँ एक महात्मा आए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। वो खड़े थे, बहुत लंबी कतार में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के नारा लगा रहे थे कि अब यहाँ से निकलो, हमारा नंबर है। इसको देख करके उन्हीं के बीच में देखो भगवान कैसे रक्षा करते। रक्षा क्या किया, उसी में से एक वयोवृद्ध 95 वर्ष का व्यक्ति खड़ा हो गया। उसने कहा कि देखो भैया, मैं 95 वर्ष का हो गया हूँ, अब मर जाऊं, कल मर जाऊं, कोई बात नहीं, मेरी तो कोई सुनेगा नहीं, और मेरी सुनो तो मैं कुछ कहना चाहता। वो खड़ा हो गया उस सभा में और कहने लगा, सुनो मेरी बात, मैं 95 साल का हो गया हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं, कब मर जाऊं, लेकिन इतनी उम्र में ऐसी दृश्यता हमने कभी नहीं देखी कि झाड़ू लगाने वाला, नालियों को साफ करने वाला भगवान का अर्चक कैसे बन सकता है। और तुम लोग किस भ्रांति में हो, हम लोग बाहर झाड़ू लगा रहे हैं, पंडित अंदर झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू वो भी लगाता है, झाड़ू हम भी लगाते हैं, बस दोनों झाड़ू के लगाने में अंतर दिखाई दे रहा, झाड़ू वाला वो भी, झाड़ू वाले हम भी। और आगे कहा, जो ब्राह्मण भगवान की भोग राग लगा करके आरती अष्टयाम सेवा करके फल प्राप्त करता है, वह झाड़ू लगाने वाला केवल मंदिर का हो शिखर देख ले, उसको प्राप्त हो जाता है वो फल। ऐसा कहा, सारे लोग लौट गए। तो ये चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको मंत्र जपने का अधिकार किसी से मिलेगा, आपको पूजा पाठ करने का अधिकार किसी से मिलेगा। बिना अधिकार लिए, बिना पढ़ाई किए, गुरु के संरक्षण में रहे हुए आप किसी मंत्र के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और आपकी अनास्था फैलेगी, धर्म के प्रति आपके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपसे सावधान करता हूँ समस्त लोगों को कि आप वही देखें जो शास्त्रोक्त हो, जो शास्त्रों में प्रमाणित किया गया हो, उन्हीं मंत्रों को जपें। अथवा जब तक कोई नहीं लेता है तो राम, कृष्ण, राधा, हर हर महादेव, सांब, सदा शिव, अनेक नाम जो चर्चित हैं, जिनको लेने से वही फल प्राप्त होता है, वो नाम आप लोगों ने हम में न पड़ेंगे। इसी के साथ आज की ये बात अपनी विश्राम करने के पहले आपसे पुनः निवेदन है हमारा, इस चैनल को आप जो नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ नई बात, पता नहीं कौन सी बात ठाकुर जी आप लोगों के लिए मुझसे कहलवा दें, उसको आप सुने, आपका कल्याण हो जाए। और साथ साथ इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमियों में, धर्म की जागृति में, सनातन की रक्षा मान करके आप लोगों को शेयर करें और आपस में लड़ें मत, उलझे मत। और कमेंट में आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का स्थान लिखें और जिस भगवान को आप मानते हैं उस भगवान का नाम लिखें। इसी शुभकामना के साथ मैं परमात्मा श्री राधा मोहन लाल जी से आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। आप सब लोग सदैव प्रसन्न रहें, सुखी रहें। जय जय श्री राधा मोहन लाल की।